जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आज आप सभी को बताने जा रही हूँ कि पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं। तो इस पितृ पक्ष में हम अपने पितरों को कैसे खुश करें, कैसे उनको तृप्त करें, ये एक छोटी छोटी जानकारी मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ कि जिससे आप कर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। तो कैसे आपको करना है, तो मेरी वीडियो में अंत तक जुड़े रहे हैं और हमारी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इन छोटे छोटे उपायों से कर अपने पितरों को खुश कर सके, अपने पितरों को तृप्त कर सके। तो कैसे हमें करना है भाई, 7 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, 6 तारीख को पूर्णिमा है और 7 तारीख को पहला श्राद्ध है। किसी के यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध निकलता है तो किसी के यहाँ पहले प्रतिपदा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। तो आपको कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करना है, कैसे अपने पितरों को खुश करना है, उनके लिए छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना क्या है, पितृपक्ष अगर शुरू हो जाएंगे तो घर में पितृपक्ष नाराज कैसे होते हैं, मैं पहले बता देती हूँ। घर में पैसों की हानि होना, पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हों तो घर में बरकत ना होना, बच्चे ना होना, घर में बेरोजगार होना, संतान न होना, लड़कियां ही लड़कियां पैदा होना और दूध और पुत्र जो है वो हमारे पितरों की कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, पैसों की आमदनी हमारे घर में ना होना, ये कुछ पितृपक्ष के जो है लक्षण है, जो हमें पता चलता है कि हमें पितृ दोष लगा हुआ है, हमारे कुल की परंपरा का आगे न बढ़ना, ये सब पितरों के लक्षण हैं। और पितृपक्ष जब श्राद्ध शुरू होते हैं तो श्राद्ध के समय में हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृ है वो ऊपर से नीचे धरती पर आते हैं, अपने अपने घरों में आते हैं। जब हम उन्हें खुश करते हैं, जब उनकी हम कृपा पाते हैं तो उनके लिए हम श्राद्ध निकालते हैं, उनको भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हम पर कृपा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे कुल में वंश हमारा आगे चलता है और हमारे घर में खुशहाली आती है। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ कि इस पितृ पक्ष में आपको क्या करना है, कैसे अपने पितरों को आपने खुश करना है। तो ध्यान से सुने और हमारे चैनल पर हमारी वीडियो पर बने रहे। आपको क्या करना है, आपको सुबह नहा धोकर, जिस दिन पितृपक्ष है, आपके पूर्वजों का श्राद्ध है, जिस दिन आप उनका खाना निकालने वाले हैं, इन पितृपक्षों में आपको क्या करना है, आपको एक पीतल या कांसे की यह थाली आपको लेनी है और नहा धोकर आपको बैठ जाना है। और उस पीतल या कांसे की थाली में आपको थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है, थोड़ा सा जल आपको डालना है, फिर उसमें थोड़ा सा दूध आपको डालना है, थोड़े से उसके अंदर चावल अक्षत डालने हैं, जो कि साबुत चावल आपको लेने हैं, और थोड़ा सा गुड़ उसमें डालना है। ये सामान आपको अपने सामने रख लेना है, नहा धोकर आपको बैठ जाना है। फिर आपको एक कुशा जो बोलते हैं, गांव में कुशा आसानी से मिल जाती है लेकिन मिल तो शहर में भी जाती है। कुशा आप जानते हैं, कुशा के बिना पितरों का श्राद्ध नहीं निकाला जाता है। कुशा के बिना पितृ जो है वो अपना भोजन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कुशा आपको लेनी है। कुशा लेने के बाद आपको कुशा के बिना पितृ जो हैं वो हमारा जल अर्पित नहीं करते हैं। अगर आप बिना कुशा के जल अर्पित करते हैं तो वो उसका हमें नहीं पता है कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि पंडित लोग भी देखते हैं, जब वो नारायण बलि वगैरह पितरों का पाठ वगैरह करवाते हैं तो वो कुशा जरूर लेते हैं। कुशा के से हमारे पितृ जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आपको ये जल लेने के बाद, कुशा लेने के बाद आपको चारों दिशाओं में ये 21 बार आपको जल आपको जो है वो देना है। चारों दिशाओं में आपको देना है। दक्षिण दिशा में 21 बार हमें उस जल को चारों दिशाओं में कुशा के साथ देना है। जो कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा में जल नहीं देना चाहिए, लेकिन दक्षिण दिशा में हमारे वो पितृ वो बैठे रहते हैं जो कि प्रेत योनि में चले गए हैं और हमें उन्हें प्रेत योनि से बाहर निकालना है। जब हम कुशा के साथ चारों दिशाओं में जल देते हैं तो हमारे पितृ जो प्रेत योनि में गए हैं उन्हें हमें पितृ योनि में लेकर आना है। तो वो हमारे पितृ देवता महाराज इतने खुश होते हैं कि देखो हमारे कुल में, हमारे पूर्वजों में इतना एक तो कोई बच्चा है जो हमें जल दे रहा है और हमें जो प्रेत योनि से बाहर निकाल रहा है और पितृ योनि में हमें ला रहा है। तो हमें ये उपाय 21 बार हमें कुशा के साथ
करना है। इससे हमारे पितृ जो प्रेत योनि में गए हुए हैं वो हमारे पितृ योनि में आ जाएंगे और हमारा जल ग्रहण करेंगे और हमें आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। ये है कि जो हमारे साधक, जो हमारे घर के माता पिता है, जो वो साधक थे, साधना करते थे, तो कई पितृ तो ऐसे हैं जो कि अपने जिस देवी देवता की पूजा करते थे वो उस लोक में चले गए हैं, वो अपने देवी देवता के साथ बैठे हैं। उन्हें तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पितृ बनकर हमारे देवता के रूप में हमारे उनके चरणों में बैठ गए हैं। उन्हें तो कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि वो साधक हैं। जो साधक जो पूजा पाठ करते थे, दरबार लगाते थे, वो तो वैसे ही पितृ योनि में चले गए हो और अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दिक्कत तो उनकी है जो प्रेत बने हुए हैं। प्रेत को निकालना है हमें, अपने पितरों को मुक्ति दिलानी है, अपने पितरों को हमें उनसे पूजा करवानी है, अपने घर में उनको बिठाना है ताकि वो हमें एहसास कराए, हमें कराए। तो दूसरा हमें क्या करना है, और जब हम अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा जो चले गए हैं उनका हमें जब श्राद्ध निकालना है, उनकी पुण्यतिथि है, तब हमें उनके लिए पकवान हमें बनाना है। पकवान क्या, खीर, हलवा, सब्जी, पूरी हमें बनानी है। जो वो पसंद का खाना खाते थे हमें उनके लिए वो खाना बनाना है। और वो 1 लोटा काले तिल, 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर हमें सूर्य भगवान को हमें देना है। और जो खाना हम उनके लिए निकाल रहे हैं उनसे वो तृप्त होती है। उनमें से थोड़ा सा हमें कौवे के लिए रखना है। कौवा एक ऐसा वाहन है जो पितरों तक हमारा खाना पहुंचाता है। और थोड़ा सा खाना हमें गाय को भी देना है। और किसी ब्राह्मण को हमें भोजन कराना है। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते तो आपको क्या करना है, आप अपनी बेटी के बच्चों को भी बुला सकते हैं, आप अपनी बहन के बच्चों को भी बुला सकते हैं। उन्हें कहते हैं न कि भांजा भांजी अगर घर में आकर भोजन करते हैं तो उन्हें पितृ शांति प्राप्त होती है। भांजों को हम कपड़े भी पहनाते हैं, भांजों को हम खाना भी खिलाते हैं। होली दिवाली पर जब हम अपन वस्त्र उन्हें पहनाते हैं पितरों के समक्ष, तो अपने भांजे को भी हम पहनाते हैं। तो उससे हमारे पितृ जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपका कोई श्राद्ध नहीं है, कोई भी आपका पूरे 16 के 16 श्राद्ध में अगर आपकी किसी भी पुण्यतिथि नहीं है, कोई आपके घर में नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, आपको नहीं पता है कि किस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध है। आपको क्या करना है, जब भी आप खाना बनाए उसमें से 2 रोटी, आपने 2 रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर आप कौवे के लिए निकाल कर आए और थोड़ा सा आप गौ माता को दे। क्योंकि कहते हैं कि कौवा एक संदेह वाहक है जो कि पितरों तक आपका भोजन पहुंचाता है। और गौ माता में तो पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास है जो कि आपका भोजन अपने पितरों तक आपके सबको सम्मुख पहुंचाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको इन पितृपक्ष में आपको करनी है। अपने पितरों का आशीर्वाद आपको पाना है। पितरों को प्रेत योनि से निकाल कर पितृ योनि में आपको लेकर आना है। जो भी भाई बहन अगर दरबार लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो पितरों की ही आपके हैं जो कि दूत बनकर आपको बताते हैं, आपका दरबार आपका चलाते हैं। तो इन पितृपक्ष में 7 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं। तो 7 तारीख से लेकर आपको जब भी श्राद्ध पूर्ण होए अमावस्या तक आपको अपने पितरों के निमित्त 2 रोटी जरूर आपको उसके ऊपर मीठा रखकर गाय को जरूर खिलानी है। और अपने माता पिता जो आपका भोजन करते थे, जो उनका पसंद का भोजन था, वो आपको बनाना है और अपनी बहन के बच्चों को खिलाना है। बहन के बच्चे नहीं है तो बेटी के बच्चों को बुलाकर उनको खिलाना है। वो भी आपके नहीं है तो आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देनी है, दान इसमें देना है। आपको जितना दान आप अपने पितरों के निमित्त करेंगे उतना ही आपको लगेगा। आप देखेंगे कि इतना आप करने के बाद आपके घर में धन धान्य की पूर्ति होगी, आपके घर में देवी देवताओं का वास होगा, पितृ आपके प्रसन्न होंगे और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जो आपके घर में धन की हानि हो रही थी वो हानि होनी बंद हो जाएगी। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलने लग जाएगा। आप पैसा कमाओगे तो उसमें भी आपकी बरकत होगी, नौकरी में भी बरकत होगी, आपके कुल की बेल भी आपकी चलने लग जाएगी। ऐसा करके आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इन श्राद्ध पक्ष में करें ये छोटे छोटे उपाय और पाए अपने पितरों का आशीर्वाद। जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे देवी देवता भी हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे कुल देवी देवता भी तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे पितृ ही प्रसन्न नहीं है तो हमारे कोई भी कुल देवी देवता जो है हमारे वो भी प्रसन्न नहीं होंगे।
तो इनके लिए छोटा छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं। इस पितृपक्ष में करें और अपने पितरों को पितरों का आशीर्वाद पाएं और पितरों को प्रसन्न करें। प्रेत योनि में से निकाले अपने पितरों को और 1 लोटा जल अवश्य काले तिल डालकर अपने पितरों को जरूर दे, सूर्य भगवान को दे, जो कि अपने पितरों तक आपको पहुंचेगा। तो करें ये छोटे छोटे उपाय। आपको कल फिर मिलते हैं आपको एक छोटी सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। जो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो जय जय श्री राम, जय जय श्री